हमारे समक्ष है द किराना होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामदास वाजानी जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में आपने शनिवार और इतवार के दिन मतलब कोरोना का संक्रमण न बढ़े और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, लोग मास्क भी आदि का उपयोग करें और ख़ास तौर पे आपके जो मेंबर्स है, व्यापारी मेंबर्स है, उनमें एक जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, यही वजह से आपने 2 दिन मार्केट बंद का ऐलान किया था। तो उसको एक तरह से देखा गया तो ओवरऑल एक मिश्रित रिस्पांस मिला। तो आप ये इसे किस नज़रिए से देखते हैं? जो 100 होलसेल वाले थे वो 100% बंद थे। चिल्लर वालों की थोड़ी दिक्कत ये थी कि शुक्रवार 2 दिन बंद रखने से शुक्रवार या सोमवार को हेवी रश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने थोड़ा एक्सक्यूज मांगा कि धीरे धीरे अब वो लोग भी लाइन में आ जाएंगे। कुछ चिल्लर वालों ने भी बंद रखे थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी लाइन में आ जाएंगे और ये भी पूरा बंद हो जाएगा। हमारा कंटिन्यू शनि रवि बंद ही है जब तक ये कोरोना का चल रहा है, तो जब तक कम नहीं हो तब तक ये बंदी शनि रवि बंदी रहेगी। एक तरफ प्रशासन कहता है कि व्यापारी भाई लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, उनके व्यापार में काफ़ी भीड़ रहती है। 5 का जैसा गाइडलाइंस है, 5 के ऊपर रहना नहीं चाहिए। देखा जो काफ़ी रश रहता और समय का भी पालन नहीं करते, जल्दी बंद कर देते। ऐसा औचक निरीक्षण उन्होंने किया था आयुक्त साहब ने, तो उसमें काफ़ी खामियां पाई गई थी। आप क्या कहोगे? 10 से 7 तक ये अभी खुला है और हमारे वहाँ तो 6 बजे ही बंद करके आ जाते हैं, क्योंकि रश अभी बाजार में है नहीं। और दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगभग 90% दुकानों में रस्सी या कुछ भी ऐसा रख दिया कि वो डायरेक्ट दुकानदारों के टच में नहीं आवे, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते करते ये लोग अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि ये 4.5 महीने हो गए, सभी को अपने जान की कीमत है। व्यापारी कर रहे हैं, अपनी जान तो जोखिम में डाल के ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हर एक के दुकान में मोस्टली सैनिटाइज़र है, और जो गवर्नमेंट के वो रूल्स रेगुलेशन है वो पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है शाम के टाइम में थोड़ा रश होता है, क्योंकि वो व्यवस्था में वो स्कूटर वाले इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, उसके लिए कभी कभी थोड़ा रश दिखता है। बाकी बाजार में अभी ऐसा रश है नहीं। लास्ट टाइम देखा गया था कि जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, उस समय आप व्यापारी भाइयों ने स्वयं स्फूर्ति से उसको प्रतिसाद दिया था। कई प्रतिष्ठान बंद थे, उसको 100% रिस्पॉन्स मिला। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जैसे 2 दिन का आपने जो एक निर्णय लिया था, उससे जो कोरोना की जो संकल है उसको टूटने में काफी कारगर होंगे, ऐसा लगता है क्या? ये हमने निर्णय तो लिया ही है, यानी आगे के लिए भी ये निर्णय लागू है, और इससे कम से कम हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे बच्चों को अच्छा से अच्छा 2 दिन कम से कम हफ्ते में, 7 दिन के बदले 5 दिन जाएंगे तो 2 दिन आराम तो रहेगा। कोरोना से डर तो सभी को लग रहा है, कब क्या होगा कोई नहीं बता सकता। आगे चल के देखा जाए तो जहाँ इतवारी आपका ये इतवारी जो किराना वाली है पर्टिकुलर, वहाँ देखा जाए तो काफ़ी कंजेस्टेड रास्ते हैं। तो वहाँ व्यापार करना भी आजकल मुश्किल काफ़ी साबित हो रहा है जगह की कमी की वजह से। तो ऐसे में आप एसोसिएशन ने एक दरख्वास्त किया था एक चिखली में लाने के लिए। कुछ एकड़ आपको मिली भी, आपने पैसा भी दे दिया NIT चेयरमैन को, शीतल उगले मैडम को। हमको 16.14 एकड़ जगह मिली है। तो आप कब वहाँ शुरुआत करो, कब पोजीशन आपको मिलने वाला है? ये अभी इनके 3 हफ्ते हैं, उसमें से 1 हफ्ता इनको चले गया, 2 हफ्ते 2 महीने में चले जाएंगे। उसके बाद एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट के बाद इमीडिएटली टेंडर वगैरह निकाल जाएंगे और तुरंत काम चालू हो जाएगा। ऑयल मर्चेंट एसोसिएशन की कितनी जगह है उसमें? ऑयल मर्चेंट की कुछ नहीं है, 4.5 एकड़ उनके लग के एक ज़मीन है। तो उसके लिए हम दोनों ने मिलके एक एप्लीकेशन NIT में लगाई है कि 2.25 एकड़ इनको, उनको 2.25 एकड़ में हो जाता है ऑयल मर्चेंट का, और 2.25 एकड़ हमको। बीच में गडकरी साहब ने बताया था कि वो भंडार रोड चौड़ीकरण की वजह से आपको एक नई जगह उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे सब चौड़ीकरण की शुरुआत हो जाएंगी?
ये हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, अभी होता है क्या, गवर्नमेंट क्या करे। ये कोरोना हिसाब से रुका था, हमको तो लगा कि तुरंत ही भंडारा रोड पे काम चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है कुछ। लॉकडाउन के दरमियान जब आपका अत्यावश्यक सेवा के अंतर्गत जो आपकी सर्विसेज है, तो उसमें कोई फर्क गिरा है कि आपके आवक में या उसके लाभ में या कुछ व्यापार में फर्क गिरा, मंदी का असर गिरा? डेफिनेटली मंदी का असर है। लोगों को इलेक्ट्रिक बिल, आदमियों के भाव, पैसे, और ग्राहकी भी ऐसी नहीं है। लोग पहले ही माल ले चुके ज़्यादा, और अभी इतनी ग्राहकी नहीं है कि, लेकिन चल रहा है धीरे धीरे धीरे। कुछ तो खर्चे निकल रहे, बाकी बड़ी तकलीफ में व्यापारी लोग। जो आपके यहाँ स्थायी कर्मचारी थे जो आपके दुकान में थे, हाँ, वो लॉकडाउन के दरमियान भी आपको उनको सैलरी पूरी देना पड़ा। हाँ। काफी लोग श्रमिक लोग निकल गए थे, लेबर मार्केट खाली खाली सा हो गया था। लोग गांव से सामान लेने नहीं आते थे, वहां का ऑर्डर नहीं आता, ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का भी फर्क गिरता था। ये ज़्यादा इंडस्ट्री में हुआ। यहाँ के जो लोकल थे, कुछ छत्तीसगढ़ से जो लोग यहाँ हमारे एसोसिएशन में किराना मर्चेंट में काम करते हैं, वो लोग, कुछ लोग गए, बाकी सब हाजिर थे। यहाँ से इंडस्ट्री में जो असर हुआ वो नहीं हुआ हमारे। लगभग 4 महीने पूरा ट्रेड बंद, मतलब एक तरह से 4.5 लॉकडाउन महीने हो था, गया। 4.5 महीने लॉकडाउन था। हाँ। तो इस दरमियान आपके बिजनेस पे कितना फर्क गिरा? बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि यानी समझो कि 30-40% बिजनेस हो गया। पहले तो 2 महीने तो कंटिन्यू बंद रहने से बिल्कुल धंधा ही खत्म हो गया था। अब धीरे धीरे थोड़ा लॉकडाउन खुला है, तो थोड़ा थोड़ा धंधा अच्छा चल रहा है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने मिशन बिगिन अगेन जो अनलॉक 3 जो शुरू किया हुआ है, हाँ, इसमें काफी राहत मिल गई है लोग, व्यापारियों को। हाँ। तो आपको लगता है कि अभी आगे चल के जो ग्राहकी का मौसम आने वाला है, त्योहार का मौसम आने वाला है, फेस्टिवल सीजन आएगा, तो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा? फायदे हम अभी ये पोजीशन में, कोरोना के ये पोजीशन में फायदे की नहीं देख रहे। लोगों को सब चीज़ रेगुलर मिले, यही हमारा इंटेंशन है। हमने जैसे स्टार्टिंग में जो कोरोना का ये सब हुआ, तो हम लोगों ने शक्कर के, तेल के वैसे रेट्स बांध दिए कि ये रेट से ऊपर आपने बेचना नहीं। वो हम पब्लिक की सर्विस करने के लिए बैठे। अभी ये टाइम है कि ज़्यादा प्रॉफिट या कुछ नहीं लेना, रेगुलर जो आप लेते वही लो। सामान्य स्थिति आने के लिए कितना समय लगेगा? ये तो कोई बता नहीं सकता है। आप क्या बोल रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं कि ये 2020 इसी तरह निकल जाएगा। लॉकडाउन के दरमियान ऐसे कई प्रतिष्ठान थे जिन्होंने स्वयं स्फूर्ति से बंद रखा, हाँ, ताकि अपना कोरोना का संक्रमण न फैले। और ऐसे भी को बहुत सारे दुकानदार थे आप ही के एसोसिएशन के, जिन्होंने एक तरह से मानवीय सेवा के मद्देनजर अपना राशन किट, ग्रोसरी किट हाँ। अपने तरफ से स्वयं से संस्था को दिए और स्वयं भी बांटे। हाँ, दिए। तो इस तरह का आपने भी उपक्रम चलाया है क्या? हाँ, हमने भी दिया। जैसे मेयर का था, फिर खोपड़े साहब का था, फिर वो 2-3 राजकीय थे, फिर जलाराम सत्संग मंडल है। इस प्रकार अलग अलग जगह पे अलग अलग एनएमसी से भी हमको लेटर आया था, तो हमने उनको भी 75,000 रुपये का सामान दिया, यानी खरीद के ही दिया, उनको डिलीवरी दिया। हर एक को जितना थोड़ा थोड़ा सबको बांटा है। आगे चलकर जैसा भी ये तो सिचुएशन क्रिटिकल थी, वो निकल गई। आगे चल के ऐसा कोई मौका आता है तो आप वो व्यापारी भाई लोग वो चीज सामना करने के लिए तैयार हो क्या? हाँ, तैयार रहना ही पड़ेगा आपको। ये कोरोना से लड़ाई लंबी चलनी है, और इस तरह आपको जीना सीखना ही पड़ेगा। कई व्यापारियों ने कहा कि जान है तो जहान है, हाँ, बराबर। उसके बाद व्यापार है। हाँ, तो आप उस बात से सहमत हो क्या? यस, डेफिनेटली। अभी कोरोना काल का जो संकट को तो पार हो गया, अभी शायद लग रहा है कि ये जो पीक आ रहा, पीक आ रहा है। हाँ, ये पीक होने पे बाद में ढीला हो जाएगा ऐसा लग रहा, लेकिन धीरे धीरे 2020 तक तो निकल ही जाएगा ऐसा लग रहा। अच्छा, ये जो आपका जो 4.5 महीने जो आपका लॉकडाउन रहा, हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने आपके व्यापारी भाइयों को किसी तरह की आर्थिक मदद मुहैया करानी चाहिए, या जो ईएमआई जो भरते, या शॉप का रेंट है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या अपना ओवरड्राफ्ट मोरेटोरियम जो है बैंक की तरफ से, उसकी सुविधा आपको देना चाहिए? इलेक्ट्रिक बिल कैसे कैसे आ रहे हैं, खर्चे बढ़ गए, कमाई है नहीं,
तो सभी जगह रामदास वजानी दी नागपुर इतवारी किराना मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें सभी ने गवर्नमेंट के दिए हुए रूल्स जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क लगाना, ये सब जरूरी है और ये सब जरूरी समझते हुए सभी ने ये इसका पालन करना चाहिए। व्यापारियों भाइयों ने भी जहाँ जो कोई रहता है वहाँ वो बने वहाँ तक दुकान घर से बाहर ना निकले। यदि घर से निकलते भी है तो ये सभी चीज़ों का ख्याल रख के निकले और कम से कम स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक, थैंक यू।